ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फेमस वर्ड्स है 4th चैप्टर 9th वर्स। जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति स्वर्जुना। तो दिव्य का मतलब क्या है? डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो कुछ मतलब मिलेंगे, बट हमारे आचार्यों ने कुछ मीनिंग्स लिखे हैं दिव्य वर्ड के, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो अगर हम डिक्शनरी खोल के देखते हैं तो दिव्य वर्ड शब्द का मतलब क्या निकलता है। डिक्शनरी में दिव्य शब्द का मतलब है दिव्य मतलब होता है प्रकाश। दिव्य मतलब लाइट, दिव्य मतलब जिसमें से प्रकाश निकल रहा हो, एक मतलब। दूसरा मतलब होता है दैवी, जो देवताओं से संबंधित है वो दिव्य है। और तीसरा मतलब है आकाश, आकाश को भी दिव्य कहा जाता है। चौथा मतलब है मनोहर, वंडरफुल। तो ये सारे, और ऑफ कोर्स पांचवा मतलब है अलौकिक। तो ये सारे मतलब डिक्शनरी में दिए हैं, मेदनी डिक्शनरी, अमरकोश में दिए हैं, बट ये ऑर्डिनरी डिक्शनरी मतलब है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कुछ संस्कृत स्कॉलर्स मिलने आए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो किताब में मीनिंग्स अलग लिखे हैं थोड़े से संस्कृत के, डिक्शनरी में तो नहीं मिलते। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा हमारी अपनी डिक्शनरी है। सो क्या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या ऐसी उनके आंसर को गोलमोल कर दिया? नहीं। अपनी डिक्शनरी का मतलब है वो हो सकती है, क्योंकि संस्कृत में एक डिक्शनरी जो मेन डिक्शनरी संस्कृत की उसको कहते हैं निरुक्त, निघंटु, जो याक्ष मुनि ने लिखी है। निरुक्त या निघंटु सबको पता है, याक्ष मुनि। और याक्ष मुनि उस डिक्शनरी में लिख रहे हैं कि जितने भी शब्दों के डिक्शनरी में है मतलब हैं, उससे भी और ज़्यादा मतलब हो सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को उन शब्दों को यूज़ करना आता है अपने फील्ड में। तो फील्ड के अनुसार उन शब्दों के मतलब बदलते हैं। फील्ड मतलब धर्म में शब्द का कुछ मतलब है, भक्ति में कुछ मतलब है, आप जब गोलोक में जाओगे तो उसी शब्द का अलग मतलब होगा। तो याक्ष मुनि लिख रहे हैं उसमें कोई गलत बात नहीं है। किसी भी शब्द के कितने मतलब है? इनफाइनाइट, अनंत मतलब है। डिपेंड करता है कि आप उस शब्द को कैसे देख रहे हो। इसलिए शब्द का मतलब भी होता है, शब्द के पर्यायवाची भी होते हैं ना, पर्यायवाची निकलते रहते हैं। जैसे गाय है, गाय का मतलब क्या है? गाय, मगर गाय का मतलब पृथ्वी भी दिया है। क्यों? क्योंकि गाय के गोबर से पृथ्वी क्या कहते हैं, फर्टाइल, उपजाऊ बनती है, इसलिए गाय का मतलब पृथ्वी भी है। और गाय का मतलब देवता भी है, क्योंकि देवता लोग गाय में वास करते हैं। तो याक्ष मुनि कह रहे हैं कि अर्थ, शब्दों का अर्थ ज़रूरी नहीं है वही अर्थ हो, उस शब्द में जिससे वो संबंधित है वो भी अर्थ आ सकते हैं। तो हमारे वैष्णवाचार्यों ने जो शब्दों के मतलब दिए हैं वो भक्ति परक मतलब दिए हैं। भक्ति परक कहते हैं उसको, भक्ति की दृष्टि से शब्दों के मतलब दिए हैं। सो यहाँ पे दिव्य का मतलब क्या हो गया? जितने भी आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद भी, सब लोग यहाँ पे दिव्य का मतलब ले रहे हैं लीला, क्रीड़ा। क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब खेलना। क्रीड़ा मतलब क्या वो मैं बताऊंगा। क्रीड़ा ही ले रहे हैं दिव्य का मतलब पहला, जो हमारी वैष्णव डिक्शनरी या वेदांत में लिखे। दूसरा मतलब ले रहे हैं अलौकिक, और तीसरा मतलब ले रहे हैं उज्जवल, और चौथा मतलब ले रहे हैं मनोज्ञ। मनोज्ञ, मन को जानने वाले। ये चार मतलब हमारी वैष्णव डिक्शनरी में है दिव्य के। मैं बताऊंगा कैसे है, बट इस श्लोक के अंदर ये चारों मतलब ही आएंगे। क्रीड़ा पहला, दूसरा अलौकिक, तीसरा है तीसरा क्या, उज्जवल, और चौथा है मनोज्ञ, मन को जानने वाले। मनोज्ञ, मना प्लस ज्ञ, मनोज्ञ। ये चार ही मतलब हैं दिव्य के, जिससे हमें इस श्लोक का मतलब समझ आएगा।
अगर आप ऐसे डिक्शनरी उठा के कोई मतलब देखोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो क्या है? सो पहला मतलब क्या है? पहला मतलब है कि भगवान के जन्म और कर्म क्या है? दिव्य हैं। दिव्य मतलब क्या? पहला मतलब क्या है? क्रीड़ा। भगवान की लीलाओं में, भगवान के कर्म में, भगवान के कर्म को लीला कहते हैं। कर्म और जन्म एक क्रीड़ा है। क्रीड़ा मतलब टेक्निकली वेदांत में क्रीड़ा को बोलते हैं लीला, स्पोर्ट्स, खेलना। जितने भी भगवान का जन्म कर्म है वो एक खेल है। अब इसका मतलब क्या हुआ? खेल है। भगवान क्या खेल रहे हैं? खेल का मतलब क्या हुआ? खेल का मतलब कुछ फिलोसफर्स खेल का मतलब लेते हैं भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, खेल है। खेल का मतलब है कि उसके पीछे कोई भी पर्पस नहीं है। ऐसे कोई खेलता है, खेल के पीछे कोई पर्पस थोड़े ना होता है। पर्पस कैसे कहेंगे? एनीवे, कोई भी उद्देश्य थोड़ा ना होता खेल के पीछे। खेल क्यों रहे हो? खेल रहे हैं मजे के लिए। सो कुछ फिलोसफर्स कहते हैं कि हाँ, कोई खेल है, उसके पीछे कोई मतलब नहीं है, बस खेल रहे हैं। हम मानने को तैयार नहीं है वैष्णव। भगवान के जन्म और कर्म के पीछे कोई उद्देश्य नहीं है तो नॉनसेंस है। सो जो मायावादी इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, हम कहते हैं नॉनसेंस है, हम नहीं मानते इसको। उद्देश्य तो होगा ही। तो फिर भगवान के जन्म और कर्म को क्रीड़ा क्यों कहा है? खेल क्यों कहा है? खेल इसलिए कहा है क्योंकि खेल में कोई प्रयास नहीं होता। खेल तो बस मजे में खेला जाता है ना। प्रयास तो कुछ चीज़ अचीव करने में, इस संसार में हम कुछ चीज़ काम करते हैं, कुछ चीज़ अचीव करते हैं तो हमें प्रयास लगता है। इस सेंस में खेल का है। इस सेंस में खेल नहीं का कि भगवान के काम करने का कोई उद्देश्य नहीं है। इस सेंस में का है खेल कि भगवान को कोई प्रयास नहीं लगता कुछ काम करने में, एफर्टलेस है। भगवान चुटकी में बस संकल्प से काम कर देते हैं। संकल्प से कंस को मार दिया, बस ऐसा लग रहा है भगवान लड़ रहे हैं मगर लड़बड़ कुछ नहीं रहे। एफर्टलेस है। कुवल्या पीड़, अगासुर, कालिया, एफर्टलेस काम कर रहे हैं। एक मतलब ये क्लियर हो गया, एफर्टलेस। सो गोवर्धन उठाया, भगवान को कोई प्रयास नहीं लग रहा, कोई प्रयास। इसलिए शिवजी और पार्वती में चर्चा हो रही है। कहाँ, मैं पुराण में भूल गया कहाँ हो रही है। शिवजी पार्वती से कह रहे हैं कि पार्वती, भगवान ने गोवर्धन उठाया, उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। या शिवजी पार्वती से डिस्कस कर रहे हैं कि हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया, उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। हनुमान जी भी तो राम की कृपा से ही कर रहे हैं। राम की कृपा से तो कुछ भी हो सकता है। सो इसलिए एक मतलब हो गया क्रीड़ा का, एफर्टलेस, बिना प्रयास के। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल उपनिषदों में दिया है कि भगवान परब्रह्म बिना प्रयास के काम करते हैं। क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है इसका? क्या एग्जाम्पल देते हैं इसका? भगवान बिना प्रयास के सब कुछ कर डालते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या देते हैं? उपनिषदों में उसे भी थोड़ा सा प्रयास तो लगता ही है। नहीं, मकड़ी को भी तो बना ही रही है स्पाइडर। वो किसी और एग्जाम्पल के लिए है। मकड़ी का बिना प्रयास के है खेत। आपने बीज बोया, अपने आप कुछ नहीं करना, बस बो दो, अपने आप प्लांट निकलेगा, अपने आप फूल निकलेगा, अपने आप फल हो जाएगा। कुछ तो ऐसे ही घिया भी है तो अपने आप ही हो जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता। बस वो एग्जाम्पल दिया है। तो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। भी कोई पूछेगा है तो बिना प्रयास के कुछ कहाँ होता है कुछ? हाँ, एग्जाम्पल है, देखो आप बीज डाल दो खेत में, अपने आप पेड़ निकल आएगा, अपने आप फूल फल आ जाएंगे, अपने आप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना प्रयास के। इस तरह से भगवान की सारी लीलाएं इसी तरीके से बिना प्रयास के की जाती हैं, अपने आप होती हैं, उनके संकल्प से चलती रहती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा लगता है कि वो मेहनत कर रहे हैं मगर नहीं, ऐसा लगता है वो फाइट कर रहे हैं, ऐसा लगता है वो इधर उधर जा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए दिव्य है। क्लियर हो गया? दूसरा मतलब है खेल का, क्रीड़ा का दूसरा मतलब है, क्रीड़ा जब हम खेलते हैं तो उसमें एक और बात होती है। खेल में व्यक्ति अपनी इच्छा से खेलता है ना। पढ़ाई फोर्स करके होती है, मम्मी पापा पढ़ो भाई, कहाँ किसका मन करता है। खेल हमेशा, खेल तो अपनी इच्छा से ही होगा, खेल कभी फोर्स से नहीं होता है ना। तो इसलिए क्रीड़ा का दूसरा मतलब है कि भगवान जब अपना जन्म और कर्म भगवान की अपनी स्वतंत्र इच्छा से है, क्रीड़ा का ये मतलब है। भगवान के जन्म और कर्म को क्रीड़ा कहते हैं, दिव्य कहते हैं, खेल कहते हैं, क्योंकि भगवान जो है अपनी स्वतंत्र इच्छा से जन्म लेते हैं, अपनी स्वतंत्र इच्छा से
जो भी कर्म करते हैं, जो भी लीलाएं करते हैं, उनके कर्म बंधनों से नहीं हो रहे, उनके जन कर्म बंधनों से नहीं हो रहे, जैसे हमारे होते हैं। तभी वो श्लोक है, यदि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, नहीं, युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगे युगे में मध्वाचार्य कमेंट कर रहे हैं, भगवान हर युग युग में आते हैं। तो भगवान ने स्पेसिफिक नहीं कहा यहाँ पर कि मैं हर चौथे युग में आता हूँ या हर उसमें। भगवान कहते हैं युग युग में। स्पेसिफिक क्यों नहीं कहा? क्योंकि भगवान कहते हैं जब मेरी मर्जी होती है मैं आता हूँ जब मुझे सही लगता है मैं आता हूँ, बस। ये अल्टीमेटली ये समझना पड़ेगा। हाँ, तो जब भी तुम शास्त्रों में पढ़ते हो कि मेरा अवतार 27वें मनवंतर में इसमें होता है, फिर चाक्षुष मनवंतर में वराह अवतार है, तो वो मेरी मर्जी है, कोई कुछ फिक्स नहीं है, मैंने ही फिक्स किया है और मैं ही अपनी मर्जी से आता हूँ। स्वतंत्र इच्छा से भगवान काम करते हैं। ये भी दिव्य है, ये भी मतलब है क्रीड़ा का। से दो मतलब हो गए क्रीड़ा के, यानी भगवान की लीलाओं के दिव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान की जो जन्म और कर्म दिव्य है, क्योंकि भगवान के जन्म और कर्म क्रीड़ा है, खेल है, लीला है। और उस खेल का मतलब क्या है? खेल का मतलब ये नहीं है कि भगवान की लीलाओं में, कर्म में कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है। उद्देश्य तो गीता में दिया है, धर्म की स्थापना करने के लिए, साधुओं का परित्राण करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए, उद्देश्य तो है। बट खेल इसलिए कहा गया है क्योंकि दो रीज़न है। क्या है? पहला क्या है? क्योंकि कोई प्रयास नहीं है, उसका एग्जाम्पल बीच का दिया है। और दूसरा है कि स्वतंत्र इच्छा से भगवान काम करते हैं। इट्स हिज विश, अभिज्ञ स्वराट, भागवत हमारा, उनकी मर्जी है बस। जैसे हमारी मर्जी है ना, मेरी मर्जी, ऐसी उनकी मर्जी है बस। उसके पीछे भी कुछ रीजंस होंगे मगर हमें नहीं समझ आएगा। ओके, दूसरा मतलब क्या है दिव्य का? दूसरा मतलब है अलौकिक। अलौकिक मतलब होता है, यही थोड़ी डिस्कस करने वाली बात है। भगवान के जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अलौकिक मतलब होता है जो लोक रीति से नहीं की होते। लोक रीति मतलब जो कि नॉर्मल तरीके से नहीं होते। जैसे नॉर्मल चीज़ें होती हैं वैसे नहीं होगा। एबनॉर्मल समझ लो, एबनॉर्मल तो क्या कहेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉर्मल, ऐसा कह सकते हो। अलग तरीके से होता है। जैसे जन्म अलौकिक है, क्यों? भगवान का जब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, नॉर्मल नहीं है, सीधा चतुर्भुज में प्रकट हुए। भगवान के कर्म भी अलौकिक हैं, कोई नॉर्मल तो है नहीं। भगवान 16 करोड़ गोपियों का नाच रहे हैं और अपने आप को एक्सपैंड कर लिया 16 करोड़ रूपों में, ये नॉर्मल का है। इसलिए भगवान के जन्म कर्म को अलौकिक कहा जाता है, जो लोक रीति से नहीं होता, अलौकिक है, लोक रीति के बियॉन्ड है। संसार में जैसी होती है वैसे नहीं कर रहे भगवान। सांप के ऊपर नाचना ये लौकिक है? ये तो अलौकिक है, तो अब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है ये। गोवर्धन उठाना ये क्या है? सो अलौकिक का एक मतलब है जो नॉर्मल तरीके से नहीं होता, अलौकिक। सो भगवान का जन्म अलौकिक है, कर्म अलौकिक हैं। और कर्म में भी अलौकिक इसलिए है क्योंकि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि भगवान की लीलाएं जो हैं, ये अब क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है। भगवान की लीलाओं, भगवान के कर्म को अलौकिक इसलिए कहते हैं, एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया जाता है, प्रकट अप्रकट लीला। भगवान की लीलाएं जो हैं वो पैरेलल चलती हैं, एक ही लीला कई यूनिवर्सेस में हो रही है। इसलिए रूपा गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में भगवान के दो प्रकार की लीला लिखी है, एक अप्रकट एक प्रकट। ये तो सुना होगा। प्रकट लीला को स्पष्ट लीला कहते हैं, स्पष्ट। रूपा गोस्वामी वर्ड स्पष्ट यूज कर रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन। अप्रकट लीला को कहते हैं अस्पष्ट। स्पष्ट नहीं है, वो दिखाई नहीं देगी आपको। सो क्या होती हैं अप्रकट अप्रकट लीला? प्रकट लीला वो होती है जो हमें दिखाई दे रही हो, जो हमारे सामने हो रही हो। ये ध्यान रखना, मैं इसमें थोड़ा सा चीज़ें आएंगी। जैसे भगवान, जैसे लीला जो हम पढ़ते हैं भागवतम में, काफ़ी प्रकट लीला। अप्रकट लीला है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, जो पैरेलल वहीं चल रही है मगर दिखाई नहीं दे रही, वो अप्रकट लीला है। प्रकट लीला भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्रकट भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। प्रकट में भी प्रकट और अप्रकट है। एक प्रकट लीला है जो हमें दिखाई दे रही है अभी जैसे 5000 साल पहले अगर आप होते हैं, आपको दिखाई देती वृंदावन में कृष्णा नाच रहे हैं, खेल रहे हैं। मगर कुछ प्रकट लीलाएं
बहुत सारे ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में भगवान की लीलाएं चल रही हैं। दूसरे ब्रह्मांड में हमें दिखाई नहीं दे रही लीला, है ना, हो रही है मगर वो दिखाई नहीं दे रही क्योंकि हम वहां है ही नहीं। इसलिए प्रकट में भी दो है, प्रकट अप्रकट। जो आपके ब्रह्मांड में हो रही है वो आपको प्रकट होगी, दूसरे ब्रह्मांड में हो रही है वो है प्रकट अप्रकट लीला, उसको कहते हैं प्रकट अप्रकट। तो 3 तरह की लीला हो, एक प्रकट लीला, एक अप्रकट लीला, तीसरी प्रकट अप्रकट लीला। प्रकट अप्रकट ऐसे ही कुछ है, 3 तरह की लीला हो गई। सो अब ये है कि अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई प्रकट लीला में कुछ चीज़ें होती हैं जो अप्रकट लीला में नहीं होती। अप्रकट लीला में कभी भी भगवान वृंदावन छोड़ के नहीं जाते, नहीं, हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं। प्रकट लीला में भगवान छोड़ के गए वृंदावन, मथुरा और गोकुल, तभी तो भागवतम कह रही है कि भगवान कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। और अब प्रकट लीला में भी अगर भगवान वृंदावन छोड़ के जाते हैं, उसको भी बोला है कि भगवान वृंदावन छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि कृष्णा तो वृंदावन में रह जाते हैं, मगर छोड़ के कौन जा रहा है? कृष्ण का अंश वासुदेव। सो विश्वनाथ ठाकुर इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस उठा रहे हैं। विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि 2 लीलाएं चल रही हैं। एक लीला में तो कृष्णा राधा के साथ हैं वहीं पर, एक लीला में नहीं है, गोपियाँ यशोदा माँ सब लोग हैं। एक लीला में गोपियाँ यशोदा माँ सब लोग रो रहे हैं, और अप्रकट लीला में कृष्ण के साथ सब नाच रहे हैं, सब खुश हैं, वही लोग, वही पेड़, 2 पैरेलल चल रहा है सब। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जो प्रकट लीला में राधा है, क्या उनको अप्रकट लीला की राधा के बारे में पता है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन उठाते हैं ये लोग, क्योंकि दोनों, अब जो प्रकट लीला में राधा है, जो अप्रकट लीला में राधा है, वो सेम है अलग है? ये भी क्वेश्चन है, वो सेम है अलग है? वो एक ही है अलग? 2 लोग हो गए, यशोदा माँ एक ही है दोनों में या अलग है? विष्णु ठाकुर कह रहे हैं एक ही है, वो सेम पर्सन है 2 में, मगर ना उनको इसके बारे में पता है, ना इसको उसके बारे में पता है, पता ही नहीं, अनभिज्ञ है वो। और जो प्रकट लीला में जो राधा यहाँ पर है, और किसी यूनिवर्स में भी प्रकट लीला में राधा है, क्या वो सेम है? वो भी सेम है, मगर इसको ना उनके बारे में पता है, ना इनको इनके बारे में पता है, किसी को नहीं पता। क्योंकि उन्होंने कहा अगर पता लग जाएगा राधा को, प्रकट लीला वाली राधा को, कि मैं वहाँ पे भी हूँ अप्रकट में, मैं तो वहाँ पे भी हूँ, वहाँ पे कृष्ण के साथ हूँ, तो उनको विरह कैसे होगा? प्रकट लीला में कृष्णा चले गए, दुख हो रहा है, अब प्रकट लीला में कृष्णा है, सुखी हैं, उनको पता लग गया भी कृष्णा मेरे साथ ही है प्रकट में, तो दुखी नहीं होगा, तो विरह हो ही नहीं सकता उनको। विश्वनाथ ठाकुर ये पॉइंट्स ला रहे हैं, विरह नहीं हो सकता। इसलिए भगवान उनको पता नहीं लगने देते कि मैं ही वहाँ पर भी हूँ। मतलब मैट्रिक्स टाइप का कुछ हो गया, मैट्रिक्स टाइप का ही है। हम कई जगह पे हो सकते हैं, एक जगह पे नहीं, हम कई जगह पे हो सकते हैं, हम ही हो सकते हैं कई जगह पे, हमें नहीं पता कि हम वहाँ पर भी हैं। मुक्त अवस्था में, मध्य अवस्था में हम एक ही जगह हैं। मतलब आप अगर मुक्त हो जाओगे तो आप यहाँ पे भी हो, और आप किसी और ब्रह्मांड में भी हो, और ब्रह्मांड में कुछ और कर रहे हो, यहाँ पे कुछ और कर रहे हो, मगर आप ही हो वो। बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लियर हो गया? समझ गए? क्लियर हो गया ना? तो प्रकट वालों को प्रकट के बारे में नहीं था, अप्रकट को प्रकट वाले नहीं पता, वो सब पास्ट टाइम चल रहे हैं, वो सब एक ही व्यक्ति है, मगर उनको पता नहीं कैसे हो रहा है। कैसे हो रहा है? अलौकिक, इसको कहते हैं दिव्य, तभी भगवान की लीलाएं दिव्य हैं, समझे? अलौकिक, लोक रीति से परे हैं, लोक चिंतन से परे हैं, दोनों रीति और चिंतन दोनों से परे हैं, इसलिए अचिंत्य है, इसलिए अलौकिक है, समझे? लोक रीति और लोक चिंतन दोनों से परे हैं, उसको अलौकिक कहते हैं। आप साधारण बुद्धि से नहीं समझ सकते कैसे है, पता नहीं भाई, हाउ डज इट हैपन। ओके, अब एक क्वेश्चन उठा रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर इस पे कि क्या प्रकट लीला वाली राधा अप्रकट लीला वाली राधा क्या पता लगा सकती है या नहीं लगा सकती, अगर चाहे तो? क्या कहते हो, पता लगा सकते नहीं लगा सकते? अगर चाहे तो, कि मैं वहाँ पे हूँ या नहीं हूँ? व्हाट डू यू से? एविडेंस ऐसे नहीं हो सकता। एक तो ये हो सकता है कि जो गोलोक में जो लिबरेटेड सोल्स होती हैं अपने के लिए एक्सपेंशन कर देती हैं अपनी फ्री विल से, अगर सेवा भाव वो तो ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर वो जानना चाहे तो वो उनका ही जब अंश है, तो अपने दूसरे अंश के बारे में वहाँ क्या चल रहा है वो सोच के सकते हैं।
ठीक है, एक चीज़ कह सकते हैं हाँ, क्योंकि मुक्त जीव अलग अलग रूपों में हो सकते हैं। जैसे निम्बार्काचार्य 5 रूपों में एग्जिस्ट करते हैं, अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं, उनको पता लग सकता है वो वहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे योगी लोग भी 9 रूप में एक्सपैंड कर लेते हैं, तो ऐसी राधा रानी पता लगा सकती है। बट उसको एक क्लियर एविडेंस जो है, पहला नंबर एविडेंस है, जब उद्धव आए थे वृंदावन में, तो भागवतम में नहीं है मगर और पुराणों में है, जब उद्धव आए वृंदावन में तो उद्धव ने कहा कि आप तो बहुत दुखी हैं, प्लीज़ आप कृष्ण का स्मरण कीजिए। तो राधा ने उद्धव को अप्रकट लीला के दर्शन कराए। तो उन्होंने कहा तुम्हें लगता है मैं दुखी हूँ, ये देखो कृष्ण के साथ वो झूले पे बैठी हैं, झूल रही हैं। उद्धव के होश उड़ गए। उद्धव ने कहा ये क्या है। तो उद्धव ने प्रणाम किया और फिर से अप्रकट लीला खत्म हुई, प्रकट लीला आ गई। सो अगर वो चाहें तो पता लगा सकते हैं ये। तो आई थिंक उसमें आ रहा है गर्ग संहिता में या आपका बृहद गौतमी तंत्र में, किसी में मुझे नहीं पता, बट उन्होंने अप्रकट लीला के दर्शन कराए, राधा नहीं उद्धव को। तो पता तो लगा सकती हैं। मगर विष्णु ठाकुर कह रहे हैं वो पता लगाते नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस में उद्धव को दिखाया, मगर जनरली ना वो इंटरेस्टेड नहीं है अप्रकट लीला में के बारे में पता लगाने में क्या चल रहा है, और अप्रकट वाले इंटरेस्टेड नहीं है वहाँ की प्रकट में क्या चल रहा है। क्योंकि क्यों इंटरेस्टेड नहीं, क्यों नहीं पता लगाते? हाँ, क्योंकि रस का कॉन्फ्लिक्ट होगा। सब कुछ भगवान को आनंद देने के लिए, भगवान को मज़ा नहीं आएगा। एक लीला में भगवान विरह आस्वादन कर रहे हैं, एक लीला में संभोग यूनियन आस्वादन कर रहे हैं, तो भगवान के आस्वादन में विघ्न होगा, इसलिए वो पता नहीं लगाते, इसलिए अपनी पावर्स को यूज़ नहीं करते वो। इसलिए डिवोटीज अपनी पावर्स को यूज़ नहीं करते, क्योंकि भगवान के प्लान में विघ्न पड़ता है। दैट्स द होल आइडिया। चाहे भक्त के पास सारी सिद्धियां होती हैं, वो यूज़ नहीं करेगा भगवान के प्लान में विघ्न डालने के लिए, इसलिए पता नहीं लगाते, ऐसे चलते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम। सो इसको कहते हैं अलौकिक। समझे? रियली में अलौकिक हो गया, नहीं हो गया? अब तो अलौकिक हो गया, इसलिए वहाँ के लिए आप क्या बोलते हैं? दिव्य। दिव्य बोला जाता है। ओके, तीसरा मतलब है दिव्य का उज्जवल। उज्जवल मतलब होता है उज्जवल रसा परा। उज्जवल क्या है वो? जय जय उज्जवल रसा सर्व रसा सार। उज्जवल मतलब होता है, ये प्रकाश से ही उज्जवल वर्ड आ रहा है। उज्जवल, उज्जवल का मतलब है बहुत मनोहर, मन को हरने वाला। सो भगवान की लीलाओं को दिव्य इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान की लीलाएं जन्म और कर्म भक्तों के मन को हर लेती हैं। उज्जवल हैं, बहुत ब्राइट हैं। जैसे एक लाइट अट्रैक्ट करती है, सुंदर सी लाइट, भगवान की लीलाएं मनोहर है, भगवान की लीलाएं मन को हरती हैं। क्यों हरती हैं? क्योंकि भगवान की लीलाओं में रस है। उज्जवल का मतलब रस। डिक्शनरी में उज्जवल का मतलब एक रस बोला है, जो प्रकाशमयी है। क्या प्रकाशमयी है? संसार में सब कुछ डेड है, केवल एक ही चीज़ प्रकाशमयी है, वो है रस, भक्ति, प्रेम, है ना। बाकी तो सब अंधेरा है, बाकी सब तो गंध है। सो भगवान की लीलाओं में क्योंकि रस है, इसलिए भगवान की लीलाओं को दिव्य कहा जाता है। एक रस नहीं है उज्जवल। उज्जवल इसलिए कहा है क्योंकि कई रस हैं। कई रस जब मिलते हैं तो भगवान की लीलाएं उज्जवल हो जाती है, मनोहर हो जाती हैं। एक रस से मनोहर कभी नहीं होंगी लीलाएं, है ना। वे एक ही रस चलता रहेगा, कैसे मजा आएगा? मन को कैसे हर हो गया, बोर ही हो जाओ। एक रस में तो बोर हो जाओगे, है ना। अगर मान लीजिए मूवी है, मूवी में एक ही रस है, बस एक्शन, मारपीट चलती जा रही है, क्या बोरिंग है, दिमाग खराब हो गया यार, मारपीट चल रही है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो कई रस हैं, इसलिए भगवान की लीलाओं को दिव्य कहते हैं। भगवान की लीलाओं में सारे रस हैं, इसलिए दिव्य है। सारे रस एक साथ काम कर रहे हैं। इस संसार में सारे रस एक साथ काम नहीं करते, इसलिए बोर हो जाते हैं। बोर हो जाते हैं, एक रस से बोर हो जाते हैं, फिर दूसरे रस पे जाते हैं, फिर तीसरे रस पे, फिर चौथे रस पे वो। मगर भगवान की लीलाओं में सारे रस एक साथ काम करते हैं, इसलिए मन को भगवान की लीलाएं हर लेती हैं, और इसीलिए उनकी लीलाओं को दिव्य बोला जाता है। इसलिए कृष्ण रसिक शेखर है ना, तभी बोर नहीं होते वहाँ। ओके, इसलिए भी दिव्य का है। तीसरा मतलब। चौथा मतलब जो है मनोज्ञ, मन को जानने वाले। भगवान की लीला, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य इसलिए हैं क्योंकि भगवान जब अपने क्रियाएं करते हैं, जब जन्म लेते हैं, जो भी है,
अपने कर्म में, अपनी लीलाओं में भगवान अपने भक्तों के मन को पूरी तरह समझते हैं और समझ के उनको पूरी तरह संतुष्ट कर देते हैं, है ना। उसको पूरी तरह समझते हैं, पूरी तरह संतुष्ट करते हैं उनको। इसलिए भगवान की लीलाओं को दिव्य कहा जाता है। अपने भक्तों को संतुष्टि देते हैं। अब किसी को संतुष्ट करने के लिए उसके मन को तो जानना ही पड़ेगा, और भक्त भगवान के मन को समझते हैं पूरी तरह और भगवान को संतुष्टि करते हैं, देते हैं, इसलिए दिव्य है। दिव्य मतलब है, यहाँ पे दिव्य का मतलब है प्योर, मनोज्ञ, शुद्ध है। शुद्ध का मतलब ही है, शुद्ध का मतलब है कि एक प्रेमी प्रेमिका को समझ के मन को समझे, प्रेमिका प्रेमी के मन को समझे, समझ जाएंगे तब एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे, रिलेशनशिप शुद्ध रहेगा, है ना। वरना नहीं समझेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा, वरना लड़ाइयाँ होंगी, अजीब रिलेशनशिप चलेगा नहीं। इसलिए शुद्धता की डेफिनेशन ही है जब हम भगवान के माइंड को समझें और भगवान हमारे माइंड को समझेंगे और हम एक दूसरे की इच्छा पूरी कर सकते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस यही है। हम कृष्णा की कॉन्शियस को समझें, कृष्ण हमारी कॉन्शियस को समझ रहे हैं और हम एक दूसरे का रह रहे हैं। मनोज्ञ, इसलिए मनोज्ञ बोला गया है ना। क्लियर हो गया। सो ये चारों मतलब है दिव्य के। इसलिए भगवान की लीलाओं को क्या बोला, जन्म कर्म च मे दिव्यम, दैट्स ऑल, दैट्स हाउ इट गोस। ऑफ कोर्स अगर आप पांचवा एक और लिख लो मतलब दिव्य का, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, विचित्र। विचित्र मतलब भगवान की लीलाओं में विरोधाभास है, ये तो मैं बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं किया। भगवान की लीलाएं विचित्र हैं कि विरोधाभास है। भगवान गोपियाँ रासलीला भी करते हैं और अखंड ब्रह्मचारी भी। भगवान को भूख भी लगती है मगर भगवान भूख से मुक्त हैं। ऐसा लग रहा है प्यास भी लग रही है, प्यास से मुक्त है, विपिपासा। सो इसलिए विचित्र है भगवान की लीलाएं, करते हैं और नहीं भी करते, चलते हैं नहीं भी चलते, देखते हैं नहीं भी चलते देखते, विचित्र है, विरोधाभास है। तद इज्जति तद न इज्जति, तद्वान तूरे तद्वंति के, उसे उपनिषद। सो इस तरह से ये दिव्य शब्द के कई मतलब है। जन्म कर्म च मे दिव्य। तब ये अगर कोई इस तरह से जान लेगा तब त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, तब जन्म के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। अगर आपने ऐसी दिव्य है और दिव्य है दिव्य दिव्य, फिर तो पुनर्जन्म हो जाएगा। आप कहोगे हमने तो जान लिया था दिव्य, मान कहेंगे सॉरी आपने नहीं जाना था दिव्य। सो कुछ पूछना कुछ कहना है, आलें रखते हैं। तो ये ट्रांसेंडेंटल वर्ड यूज़ करते हैं जनरली, हाँ वो तो है। बोलते हैं। तो आपने कहीं लेक्चर में कुछ सिंप्लीफाइड वर्जन भी एक बताया था, कुछ है आपको याद है? यही वर्ड को आपने तो ये बहुत हाई लेवल में ये तो मैंने बता दिया। कुछ है ब्रो जो ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं? हाँ ट्रांसेंडेंटल मैंने बताया था, इंग्लिश लेक्चर में बताया था, सिंपल सा बताया। कुछ सिंपल सा बताया था। हाँ मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली। मुझे भी याद नहीं। वो सिंपल था, वो सिंपल था, हुआ था। तो लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हाँ वो मुझे खुद सुनना पड़ेगा। सिंपल है लेकिन एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। वो एक बहुत सिंपल सा था। हाँ ट्रांसेंडेंटल मैंने वहाँ पे दिया था, सोहो में लेक्चर दिया था यूके में। मैंने सुना था तो मैंने उनसे पूछा था ट्रांसेंडेंटल क्या, वो बता नहीं पा रहे थे। फिर मैंने बताया था, यही पॉइंट है। ये लोग कहते हैं 3 मोड से बियॉन्ड है, बट 2-3 पॉइंट्स ने थे आपने एक्सप्लेन किया था। मैं फिर से सुन, मैं बात सुन के बताना मुझे, मैं खुद ही भूल गया मैं तो। ओके और कुछ? तो आपने एक पॉइंट बताया कि संसार में एक ही चीज़ एग्जिस्ट करती है, रस है, और बाकी चीज़ें जो रस का मतलब है जो भगवान, जो भी आपने एक्सप्लेन किया, उसके अलावा कुछ है नहीं। जैसे कि जो भी चल रहा है इधर सब डेड है, सब ये डेड है। तो इसका मतलब क्या है वो कि फिर से आपने बताया कि है रस, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं कर कुछ पता। हाँ सेटिस्फाई, इस संसार का रस और इस संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, प्रकृति जो भी सब कुछ है, सब कुछ डेड है। डेड मतलब उसमें लाइफ नहीं है, उज्जवल नहीं है।
मगर जो रस है भगवान का रिलेशनशिप है वही उज्ज्वल है, उसमें लाइफ है। ओके। जिसमें लाइफ है वही इंटरेस्टिंग लगता है। डेड 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 चीज़ में कहाँ वो तो हेट होती है ना, कोई मरा हुआ चीज़ हो। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, इसलिए प्योर डिवोटीज को इससे हेट होती है। मरी हुई चीज़ें हैं, वहाँ पे लाइफ है, इसलिए वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। दैट्स गुड। बस ये एक सेंस थी उसकी। नाम पे ना ऐसे जो आपने जो 5 अर्थ बताए देवी शब्द की, ये कौन सी डिक्शनरी से? वही कह रहे हैं, ये नॉर्मल डिक्शनरी नहीं, ये आचार्यज अपनी कमेंट्रीज में कमेंट कर रहे हैं। तभी भक्तियान ढगाना की भी हमारी अपनी डिक्शनरी है। तो वेदांत सूत्र में जो लीला वर्ड है उस पर कमेंट है, और जो दिव्य वर्ड है उस पर भक्ति शांता और श्रील प्रभुपाद और वेदमुला ठाकुर कमेंट कर रहे हैं कि हम ये मतलब ले रहे हैं। तो अलग आचार्य जो अलग अलग मतलब ले रहे हैं वही आप वो मैंने इकट्ठा कर दिया बस। मैंने बस हाँ, ऐसे क्रीड़ा वर्ड है, जो क्रीड़ा में जो एफर्टलेस और स्वतंत्र इच्छा से जो काम कर रहे हैं वो, तो वो वाला मतलब मध्वाचार्य और हम लोग भी लेते हैं, बलदेव विद्याभूषण। या जो दिव्य वर्ड का मतलब है मनोहर, वो वल्लभाचार्य ले रहे हैं, वो उनका मतलब है। या जो दिव्य वर्ड का मतलब अलौकिक है, वो स्पेसिफिकली हमारे गौड़ीय वैष्णवाचार्य उसको प्रकट लीला वो सब उसमें घुस जाते हैं। या जो आखिरी मतलब है, आखिरी क्या था, मनोज्ञ, जो मनोज्ञ मतलब है, जो वो मतलब रामानुज संप्रदाय में थोड़ा सा बेसिकली रामानुज संप्रदाय वाले भी और एग्जैक्टली मतलब हमारी और वल्लभ संप्रदाय मनोज्ञ भी मानते हैं। सो वो सब मिक्स करके मैंने बता दिया, इकट्ठा लेकर। इंटरेस्टिंग मीनिंग्स हैं। और कॉन्ट्रडिक्टरी वाला तो चलो लास्ट, विचित्र, वो तो हमारी वल्लभ संप्रदाय में मेन थीम है हमारी। दिव्य का मतलब विचित्रता है। बलदेव विद्याभूषण वल्लभाचार्य दोनों ही कमेंट कर रहे हैं इस पे। दिव्य इसलिए क्योंकि विचित्र है, विरोधाभास है। सो हम लोग लेते हैं ऐसे। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? क्योंकि हम कृष्णा नहीं है ना। क्योंकि हम छोटे हैं इसलिए छोटा सा काम भी बड़ा लगता है। हम अंश हैं, हम उनकी तरह हैं ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। कुछ बेसिक डिफरेंस हैं उनमें और हमारे में, वो कभी भी नहीं बदल सकते। जैसे हम बात कर रहे थे, फ्री विल का मिसयूज़ हम कभी नहीं हटा पाएंगे। स्वतंत्र इच्छा का मिसयूज़ है, रहेगा, मुक्त अवस्था है ही। जाओ वहाँ पानी पी के। मुक्त अवस्था में भी हम स्वतंत्र इच्छा को मिसयूज़ कर सकते हैं। वो डिफेक्ट है, रहेगा। हमारे में कुछ डिफेक्ट्स हैं, वो रहेंगे। हमारी संकल्प शक्ति से सब कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सृष्टि नहीं कर सकते अपनी संकल्प शक्ति से। वो डिफेक्ट है, वो रहेगा। तभी हम परफेक्ट नहीं है, वो परफेक्ट है ना। यही बेसिक डिफरेंस है। अगर आपका सभी वैसा हो जाएगा तो फिर तो मायावाद हो गया, आत्मा परमात्मा हो गई।